हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 1.b के आपके दूसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अनुसार। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इस प्रकार का प्रश्न आपका ऑलमोस्ट हर साल ही आ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा भी है तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीख लेते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि मान लीजिए यम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह बोल रहा यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, मेरे दोस्त छूट गया है, विभाजित करता है तो यम भी पी को विभाजित करेगा, जहां यम एक धनात्मक पूर्णांक है। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यह है भैया कि यम एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बहुत सारे भाई लोग को पता होगा कि अभाज्य जो संख्या होती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यह सब क्या है? डॉट डॉट इनफाइनाइट अभाज्य संख्या है। इसका डिफिनीशन होता है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब यह है कि दो जो है मेरे दोस्त सिर्फ एक से कटेगा या फिर दो से कटेगा, तीन भी। इवन बड़ा नंबर यहाँ पर अगर 13 मैंने लिखा है मेरे दोस्त, तो 13 भी एक और 13 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दो है तो दो नहीं 4, तो 4 मेरे दोस्त एक से तो कटेगा, साथ में एक से कटेगा ही कटेगा, लेकिन 4 से भी कटेगा तो साथ में 2 से भी कट रहा है, तो एक तीसरे नंबर से विभाजित हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? भाज्य संख्या। इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। वह नंबर जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से न कटे, संख्या से न कटे मेरे दोस्त, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ना समझ में आया? अब आगे बोल रहा है कि मान लीजिए यम एक अभाज्य संख्या है, यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम जो है पी को भी विभाजित करेगा। यम जो है अभाज्य संख्या यानी कि नीचे, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप 5 का स्क्वायर कर दे और नीचे 5 कर दे, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अब बटे 5, 5 से 25 कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 5 से भी तो 5 करेंगे तो 5 से भी 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यह तो थोड़ा आसान हो गया। अगर हम 15/3 करें मेरे दोस्त, 15/3, ठीक है, 15 जब 3 करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब बट्टे हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे मेरे दोस्त तो 3 7 21 होता है, 3 5 15 नहीं 75 बार में 3 से कैंसिल हो रहा है 225, और 15 भी तो 3 से कटता है मेरे दोस्त, कितने बार में? 5 बार में। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहने का मतलब यह था कि यम एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या मेरे दोस्त, कि जो पी स्क्वायर है ना, यहाँ पर यह जो है पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह जो है यम जो है नीचे वाला हो जा रहा है। ठीक है, तो यम जो क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर की वैल्यू को विभाजित कर रहा है मेरे दोस्त, जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो पी को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर बोल रहा है यम पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ पर ये पी है तो यहाँ पर यम है, तो यम को सॉरी पी को यम क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है कि नहीं, वही बस करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न पे, इस कॉन्सेप्ट को समझकर रखे रहिए अभी अपने मन में। अब आ जाइए प्रश्न का। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन है, मनी कि दूसरा है सॉरी। चौथा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, और पांचवा यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भले बदल दिया है, लेकिन जैसे यह दोनों क्वेश्चन होंगे ना, वैसे यह वाला भी होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के कभी भी प्रश्न को सोल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके ठीक विपरीत मेरे दोस्त, इसके क्या करेंगे? ठीक विपरीत मान लेंगे कि कड़ी में 5 हो, कड़ी में 2 हो, कड़ी में 3, जो भी नंबर हो, कड़ी में 5 दिया तो कड़ी में 5 को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कड़ी में 5 को हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या। इसको ठीक विपरीत अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, इसको प्रूव करने का यही प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या करेंगे कि मान लेंगे मेरे दोस्त कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने कहा कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसके ठीक विपरीत मेरे दोस्त हमने मान लेंगे।
ठीक है। अब जब भैया ये परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हमने पढ़ा है क्या कि परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में मेरे दोस्तों लिख सके, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0 के हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है भैया। तो वही चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि भैया कड़ी में 5 को हम लोग क्या करेंगे कि p बट्टे क्यू के बराबर कर लेंगे। ठीक है। आप लोग की बुक में यहाँ पर a बाई बी दे रखा होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक में a बाई बी दे रखा होता है, लेकिन हम लोग, मैं जनरली कभी भी क्वेश्चन करता हूँ तो p बाई क्यू करके करता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि कड़ी में 5 जो है बराबर हो जा रहा है p बट्टे क्यू के, क्योंकि हमने माना है कड़ी में 5 को परिमेय संख्या के। ठीक है। आगे जो कंडीशन है उसको भी लिख लेंगे मेरे दोस्त। क्या कंडीशन है, तो कंडीशन यह है मेरे दोस्त कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के, इसका मतलब यही होता है, साथ में p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब कहोगे सर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं मेरे दोस्त। सहअभाज्य संख्याएं सिंपली इतना होता है ना, जो p और q लेंगे ना उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल अगर लेंगे तो 3 बट्टे अगर 4 में देखोगे मेरे दोस्त तो एक दूसरे से या सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप 2 बट्टे 6 ले लोगे तो 2 एक कम 2 और 2 3 6, यानी कि 1 बट्टे 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ऊपर नीचे जो नंबर है 2 से तो कट रहे हैं ना, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा एक अन्य नंबर आ जा रहा है, जिसकी वजह से यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी एक दूसरे के। ठीक है। लेकिन यह होगा जैसे कि अगर 5 बटे 6 ले लें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 जो है आपका 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन ना है, नहीं है ना भैया। एक से ही सिर्फ और सिर्फ ये दोनों नंबर ऊपर नीचे कट सकते हैं, किसी अन्य नंबर से नहीं कट सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप देखोगे अगर 10 बट्टे हम 12 ले लें तो 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है, यानी कि 5 बट्टे 6 हो जाएगा। जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, नहीं कि 2 से कट रहा है भैया, बस इतना ध्यान रखिए। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब इतना है भैया, यह सब नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब बस इतना है कि जैसे 3 बट्टे 4 है उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ कॉमन न हो। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर 5 बट्टे 6 मैंने ले लिया, 15 बट्टे 16 ले लिया, ठीक है, एक के अलावा किसी अन्य नंबर से कटेंगे नहीं ना, तो बस यही है। ठीक है। मैं दोस्त आई होप जितनी भी चीजें मैंने बताई समझ में आएगी। तो मैं देखो इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जरूरी चीज है। ठीक है। बाकी ये तो थ्योरेटिकली चीज है, रफली चीज है, सॉरी रफली है, बस वैसे समझने के लिए आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना वो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे दोस्त इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि एक शेयर से आपका हमें ढेर सारा मेरे दोस्त मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना। प्लीज मेरे दोस्त एक शेयर जरूर, एक बंदा यहाँ पर वीडियो देख रहा है, एक मेरा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, तो एक अपने दोस्त को शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम क्या करना चाहते हैं ना, जो कड़ी में 5 है ना, इसको हटाने का प्रयास करें। कैसे हटाएंगे मेरे दोस्त, उसके पहले क्या कर लीजिए ना, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो कड़ी में 5 क्यू, ठीक है, इंटू कर लीजिए, छोड़िए, बराबर पी। हम क्या कर रहे हैं, इस कड़ी में जो 5 की वैल्यू उसे हटाना, कड़ी से बाहर करना है। ठीक है। सिंपली यह लॉजिक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यही पढ़े हैं कि इसको जब कड़ी के बाहर हटाना यानी कि कड़ी को हटाना है, तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस है, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वही कर लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर नोट करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करें मेरे दोस्त, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 गुणे क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर जब कड़ी में 5 है, ये वैल्यू घटेगी तो 5 आ जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। इस 5 को नीचे ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ठीक है। इतना समझ में आया, कैसे आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। इसको आप लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है। अब प्रॉपर यहाँ पर लिखना पड़ता है कुछ थ्योरेटिकली चीजें। ठीक है। इसमें मेन जो होता है मेरे दोस्त, थ्योरेटिकली जो लिखना है वही मेन है। ठीक है। उसको ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर
5 से भाज्य है, अतः P भी 5 से भाज्य होगा। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कहा कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य, अतः पी भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, यह लिख दिया। यह कंडीशन जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना लिखकर कि यम एक अभाज्य संख्या है, यम जो है अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ऐसे में, तो यम पी को भी यम विभाजित करेगा, वही कंडीशन है यहाँ पर, और कुछ नहीं। मेरे दोस्त यही पढ़ा था ना कि यम एक अभाज्य संख्या, जो कि यहाँ पर देखिए यम जो नीचे वाला है यम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जब यम रिप्रेजेंट कर रहा है तो यम जो यहाँ पर है अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यम जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यम जो है पी को भी विभाजित करेगा, वही कंडीशन है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए। थोड़ा सा मेरे दोस्त एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, मन लगाकर देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। मैंने कहा कि अतः पी भी 5 से भाज्य होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि पी बटे हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं, अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। क्या हमने यहाँ पर कर दिया, K1 माना। ठीक है, और साथ में जो K1 होता है एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश कांस्टेंट होता है, हिंदी में नियतांक बोलते हैं। ठीक है, मान लिया K1। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे ना, इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 5 गुणे K1। ठीक है, इतना समझ में आया भैया। 5 का हमने इसमें गुणा करा दिया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, इस P का मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जरूरत है तब रख रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिए, इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आएगा तो कई बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने थ्योरेटिकली लिखना होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। लेकिन मैं दोस्त जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद से मैं जो लास्ट में एंड में चीजें बताने वाला हूँ, उसको जब देख लोगे ना तो कहोगे सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर नोट करेंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे इसमें लाकर, तो क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है बराबर पी स्क्वायर के स्थान पर हम 5 गुणे K1 रख रहे हैं, तो 5 गुणे K1, 5 गुणे K1 तो P की वैल्यू है मेरे दोस्त, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पर जब स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे नीचे 5 दे रखा है तो 5। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू K1 का स्क्वायर हो जाएगा अब बट्टे 5, 5 कम 5, 5 पच्चे 25, यानी कि जो आ जाएगा मेरे दोस्त क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुणे K1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या कीजिए, K1 की वैल्यू निकालिए, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर K1 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, पलट कर लिख दीजिए K1 स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मेरे दोस्त, स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, पलट कर लिखा है और कुछ नहीं, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए फिर से यही चीजों को यहाँ पर लाकर लिखना होता है। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड आता तो मैं ऐसे टॉप करता उठा कर रख देता, लेकिन मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, फिर से वही चीज है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः क्यू भी 5 से, शायद नीचे ना देखिए, मैं लाइन बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक, अतः क्यू भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, मैंने लिखा है यही वाला लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बस क्यू है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ऊपर से आ जाइए ध्यान से, अब क्या होगा मेरे दोस्त, अब क्या होगा। ठीक है, जो चीजें अभी तक हम कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ करने वाले यहाँ पर, वही काम यहाँ से फिर यहाँ कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे दोस्त, जब मैंने कहा कि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तब क्यू भी 5 से भाज्य है मेरे दोस्त, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्यू बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वही चीजें मान लेंगे, K2 यहाँ पर हमने K1 माना, यहाँ पर K2 मान लेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे K2। ठीक है, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, समीकरण नंबर 2 को देखिए और साथ में समीकरण नंबर 4 को देखिए, P बराबर 5 गुणे K1। ठीक है,
2 और 4 को देखोगे मेरे दोस्त तो P और Q के मान में क्या होगा, 5 कॉमन होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त, 5 कॉमन हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमने जो यहाँ पर माना है कि ध्यान से देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 के P और Q स्वाभाज्य संख्याएं हैं, ये हमारा कथन गलत हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो क्योंकि मेरे दोस्त हमने माना था कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बेस पर हो रहा है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो P की वैल्यू क्या है, यह है, तो P बटे अगर Q लिखे मेरे दोस्त, इसको बराबर लिखे P की वैल्यू 5 गुणे K1 बटे Q की वैल्यू 5 गुणे K2। ठीक है, इन दोनों को देखिए, P की वैल्यू 5 गुणे K1 हमने रख दिया और Q की वैल्यू 5 गुणे K2 हमने रख दिया। K1 और K2 एक कांस्टेंट है, नियतांक, कुछ भी उसका मान हो सकता है, हमें पता नहीं, उसको भूल जाइए। लेकिन अगर देखोगे मेरे दोस्तों 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त 2 गुणे अगर 3 लिखा रहा है और 2 गुणे 5 लिखा रहा है तो 3 और 5 तो अलग है, लेकिन 2 से 2 कैंसिल होता है तो 3/5 आता है ना। तो इस नंबर में अब इसमें देखो जाएगा अगर, तो 3 दूना 6 होता है, 5 दूना 10। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो 2 से कटेगा ना 3 बार में, और 5 से कटेगा 3/5 आएगा। यानी कहने का मतलब भैया इतना है बस कि इन दोनों में 2 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 से ऊपर नीचे कट रहा है। यहाँ पर भी 5 बात है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, 5 कॉमन है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, जब वो 5 कॉमन है तो यहाँ पर हमने माना है क्या है कि T इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद P और Q स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है, उन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो मेरे दोस्त। तो क्या हुआ, जो हमने कथन माना, जो हमने चीजें मानी यहाँ पर, ये हमारा गलत हो गया। अब किस बेस पर गलत हो, क्यों गलत हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है ना, क्यों गलत हुआ भैया, तो गलत हुआ भैया, एक तो सिंपल सी बात है, जो हमने माना है ना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसकी वजह से हुआ। जो हमने कल्पना किया ना, जो माना ना, उसकी वजह से यह हो गया कंडीशन। ठीक है, आप हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस लिखते हैं, उसके बाद से यहाँ पर थ्योरेटिकली चीजों को लिखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब लिख दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि समीकरण 2 व 4 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनफल है, गुणनखंड है, गुणनफल है। ठीक है, मैंने कहा समीकरण 2 व 4 में 5 उभयनिष्ठ गुणनफल है, इसको कौन है। अब देखिए जब भैया गुणनफल हो जा रहा है तो देखिए इन दोनों में जब कॉमन 5 हो जा रहा है तो मैंने बताया क्या हो रहा है कि ये परिमेय संख्या हो ही नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, अतः हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर नीचे से नोट कीजिएगा, अतः हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा कथन गलत है। साइन लगा दिए, इसलिए हमारा कथन गलत है। अतः फिर से, अतः कड़ी में क्या था, 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, प्रूव कर दिया हमने भैया, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकली जो चीजें मैंने लिखा है, बहुत सारे लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिख दोगे तो आप लोग को कोई भी एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, मैंने जो प्रूव किया है ना वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमने माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, क्या हो जा रहा था, क्योंकि स्वाभाज्य संख्या होनी चाहिए परिमेय संख्याओं में, तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा था, जो हमने यहाँ पर किया वो गलत कर दिया हमने। वहां पर जब गलत किया, जब गलत प्रूफ किया, रॉन्ग प्रूफ किया, जिसकी वजह से यह स्टेटमेंट आ गया निकलकर, और हमारा क्या हुआ, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन होगा। मैं हमेशा बोलूंगा कि आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो को फिर से स्टार्ट करके 1-2 बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार आप खुद से लिखिएगा, बस नहीं समझ में बस लिखिएगा। ठीक है, 100% मैं कहता हूँ क्वेश्चन आने लग जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, साथ में इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, इनको भी सेम यही प्रोसेस है करने का। आप क्या कीजिए ना, मान लीजिए इस मैं चौथे क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कड़ी में 5 है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहां जहां मेरे दोस्त यहाँ पर मार्कर का जो ढक्कन है वो गिर चुका है। ठीक है, तो जहां जहां कड़ी में 5 है मेरे दोस्त, वहां वहां कड़ी में 7 कर दीजिए बस। ठीक है, यहाँ पर हो गया,
यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 7, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, जहाँ जहाँ छूटेगा मेरे दोस्त आप लोग कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा सर ने नहीं किया है, ठीक है। मैं छूट भी सकता है, जहाँ जहाँ 5 है मेरे दोस्त वहाँ वहाँ 7 करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए, और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पर, बस है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से, जितनी भी चीजें मैंने था न्यूमेरिकली चेंज कर दी, यहाँ पर कड़ी में 2 भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर है, कड़ी में 3 भी आ सकता है, मल्टीपल नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज हो वैसे चेंज होकर लिखना है ये, ठीक है। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था लेकिन मेरे दोस्त अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो यह प्रश्न समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में इस वीडियो को यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त यह वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस 5 क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई कर दीजिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।